हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि टारगेट पीडीएफ बैच चल रहा है और टारगेट पीडीएफ बैच में आप सबको ज़रूरत पड़ेगी कुछ चीज़ों की। वो चीज़ें स्पष्ट हैं आप लोगों के साथ कि आपको क्विज़ करनी है। आपको सहायता के लिए अगर किसी वीडियो की ज़रूरत है तो वीडियो मैं बना ही दूंगा पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर। ये पॉलिटी का जो आज का टॉपिक है उसकी वीडियो है और इस वीडियो में ऐसा नहीं है कि ये वीडियो सबके पास ही जाएगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के पास जाएगी जो टारगेट में इन्वॉल्व हैं, यानी कि वो 30 बच्चे जो लड़कियों से सेलेक्ट किए गए हैं, वो 30 बच्चे जो लड़कों से सेलेक्ट किए गए हैं, सिर्फ उनके पास ये वीडियो जाने वाली है। तो आप सब उम्मीद के साथ कि हाँ सर अच्छा करेंगे, उम्मीद के साथ कि सर जो बता रहे हैं वो चीज़ें बेहतरीन हैं, वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वो चीज़ें बहुत शानदार हैं और आशा करता हूँ कि आपकी मेहनत, मेरी मेहनत मिलके इस जीएस को अच्छा बनाएगी। आपके पेपर में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो पढ़ाई जाएंगी, जो समझाई जाएंगी या आपके द्वारा जो पढ़ी जाएंगी, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। टेंशन फ्री होकर पढ़ना है और रोज़ पढ़ना है। रेगुलरिटी इसमें ज़रूर होनी चाहिए। ज़्यादातर तो ये सारी चीज़ें मैं रेगुलरिटी के लिए ही बना रहा हूँ कि आपकी रेगुलरिटी बने, और जब रेगुलरिटी बनती है तो बहुत शानदार परिणाम आते हैं और शानदार परिणाम जब आते हैं तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें अपने आप होती हैं। तो आशा करूँगा कि आप सब ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे, ज़रूरत से बहुत शानदार काम करेंगे। तो आज की, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, स्टूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूल क्या होते हैं? तो स्टूल का मतलब ये है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर विस्तृत की गई हैं आपके संविधान में, कौन सी चीज़ें कहाँ हैं और उनकी ग्रुपिंग क्या है, वो आपकी एक स्टूल कहलाती है। तो भारतीय संविधान जब बना था, कब बना था भारतीय संविधान? आप सबको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बना था, ये आपको बखूबी पता ही है। और इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये आप सबको याद है। जब भारतीय संविधान बना तो 8 शेड्यूल थी। अनुसूची कितनी थी? 8 थी। और 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ दिया गया, यानी कि आज अनुसूचियों की जो संख्या है वो संख्या 12 है। तो अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए बेटा कि भारतीय संविधान जब बना तो कितनी अनुसूचियां थी, तो तुरंत आंसर बताना चाहिए आपको कि 8 थी। आज वर्तमान भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपको आंसर देना पड़ेगा 12 हैं। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार पेपर में कन्फ्यूज़न आपकी क्रिएट करते हैं। उस समय आपके दिमाग में कुछ नहीं रहता है। तो बिल्कुल जीरो से चलेंगे और बातें करेंगे। तो अगर आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं तो उनकी 12 की 12 अनुसूचियों में निम्न में से कौन सी अनुसूची में कौन सी चीज़ आती है? आपसे पूछ लेगा पहली अनुसूची किस चीज़ से संबंधित है, दूसरी अनुसूची यानी कि शेड्यूल किस चीज़ से संबंधित है, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, ये आपसे पूछेगा। तो मैं आपको बता दूं, पहली, जैसे कि यहाँ लिखा गया है, पहली अनुसूची भारतीय राज्यों के बारे में बात करती है और उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में बात करती है कि भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और भारत में उन केंद्र शासित प्रदेशों का या राज्यों का जो अधिकार है, क्षेत्र है, वो कहाँ कहाँ तक है। जैसे कि भारत में अभी रिसेंटली जम्मू और कश्मीर को और जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग यूटी बनाया गया। एक का नाम जम्मू एंड कश्मीर रखा गया है और एक का नाम लद्दाख रखा गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कौन सी अनुसूची के अंतर्गत ऐसा किया गया है, तो आंसर आएगा अनुसूची संख्या 1 के अंतर्गत ऐसा किया गया है। तो आप याद रखें कि भारत में जितने भी राज्य हैं वो राज्य अनुसूची नंबर 1 के अंतर्गत आते हैं। ये क्लियर हो गया। अनुसूची नंबर 2 देखते हैं अब यहाँ पर। तो अनुसूची में 2 में क्या है? वेतन। वेतन की बात की गई है। विभिन्न विभिन्न पद अधिकारियों के जो वेतन तथा भत्ते हैं, जो सैलरी इत्यादि हैं, वो सैलरी आर्टिकल बोल रहा हूँ, अनुसूची 2 में दी गई हैं। याद रखेंगे बिल्कुल। पहली वाली में क्या है? राज्य तथा उसका अधिकार क्षेत्र, इतना ही याद रखें बस। पहली में क्या है? राज्य तथा उसका अधिकार क्षेत्र। दूसरी में क्या है? राज्य के विभिन्न पद अधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन दूसरी में है। और अगर तीसरी की बात करी जाए तो जो शपथ है, शपथ मतलब ओथ, जो अलग अलग पद अधिकारियों की जो ओथ है वो तीसरी में है। तो इजीली याद हो गई होंगी आपको। पहली वाली में राज्य हैं तो दूसरी वाली में क्या है? दूसरी वाली में पद अधिकारियों के वेतन है, तीसरी वाली में क्या है? शपथ है। और चौथी की अगर बात करें तो चौथी में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। देखो, राज्यसभा है,
राज्यसभा आपको पता होगी कि भारतीय जो पार्लियामेंट है उसमें दो सभा हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। तो चौथी जो आपकी अनुसूची है उसमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। अलग अलग राज्य में अलग अलग राज्यसभा की सीटें दी गई है। जैसे कि हरियाणा में अलग हैं, पंजाब में अलग हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटें हैं राज्यसभा की। तो अनुसूची नंबर 4 राज्यसभा की सीटें की बारे में बात करता है। एक किसके बारे में बात करती है? राज्य। 2 वेतन, 3 शपथ, 4 राज्यसभा की सीटों के बारे में। और 5वीं अनुसूचित जाति व जनजातियों के बारे में, उनके अधिकार क्षेत्र, उनको कैसे कैसे हम विशेष प्रावधान दे सकते हैं, उनके बारे में आपकी 5वीं शेड्यूल है। छठी के बारे में बात करेंगे। छठी भी आपकी ना जो आपकी अनुसूचित जाति है, एसटी जो है, शेड्यूल ट्राइब है, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ 4 राज्यों के बारे में, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि छठी जो अनुसूची है उसमें कौन सा राज्य नहीं है। तो अगर इसमें मैं पश्चिम बंगाल ऑप्शन में दूं तब को क्या वो राज्य इसमें शामिल होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। याद रखेंगे 6 हो गया। 7 की अगर बात करें तो यहाँ पर राज्यों की शक्तियों के बीच बंटवारा, राज्य की शक्तियों के बीच क्या बंटवारा है? संघ, भारत में एक तो केंद्र सरकार है, एक केंद्र सरकार है भारत में, और एक आपकी क्या है? राज्य सरकार है। तो राज्य सरकार के क्या क्या अधिकार हैं और केंद्र सरकार के क्या क्या अधिकार हैं, केंद्र सरकार की क्या क्या शक्तियां हैं और राज्य सरकार की क्या क्या शक्तियां हैं, उन शक्तियों का जो बंटवारा है वो अनुसूची नंबर 7 में दिया गया है। अब इसमें 3 लिस्ट आती हैं, 3 लिस्ट आती हैं। पहली जैसे कि लिस्ट है आपकी, इसको बोलते हैं हम संघ सूची। संघ मतलब आपकी एक लिस्ट है जिसको आप यूनियन लिस्ट कहते हैं, कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ आपके केंद्र सरकार कानून बना सकती है। वो आपकी कौन सी लिस्ट में आएंगी? वो बातें आपकी यूनियन लिस्ट में आएंगी। और एक लिस्ट है आपकी स्टेट लिस्ट, जिस पर आपका स्टेट कानून बना सकता हो, स्टेट लिस्ट में आएंगी। एक आपकी समवर्ती सूची है जिसको आप कहते हो कॉन्करेंट लिस्ट, उस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। तो आपकी अनुसूची 7 में क्या है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है, याद रखेंगे। 8 को ऐसे याद रखो कि 8वीं क्लास में जब हम होते हैं, भाषाओं का ज्ञान होता है, तो 8वीं क्लास में हमें भाषाओं का ज्ञान होता है। तो संविधान की भाषाएं वो कौन सी अनुसूची में है? 8वीं में। पहले कितनी भाषाएं थी भारतीय संविधान में? पहले भाषाएं थी 14, अब कितनी हैं? अब हैं 22 भाषाएं हैं। तो 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई, इस बात को ध्यान रखना। 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। आपसे पूछेगा डायरेक्ट, जब संविधान बना कितनी भाषाएं थी? 14, बाद में कितनी जोड़ी गई? 8, आज कितनी है? 22। ये 3 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। हमारे मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी, लेकिन आज भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 यहाँ पर देखने को मिलेगी। ध्यान से आप उसके बाद 9वीं अनुसूची, कानून, भूमि सुधार के कानून है। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ और ये भूमि सुधार संपत्ति के जो कानून है वो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। 10वीं, 10-10 रुपए में लोग बदल जाते हैं, तो दल बदल कानून, दल बदल कानून कौन से अनुसूची में है? 10वीं में। ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1985 राजीव गांधी के समय, इस बात को याद रखना। और 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में आपकी क्या है? 11वीं अनुसूची में आपकी है क्या है? पंचायत है 11वीं अनुसूची में। और ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है। तो देखो, आपको मैंने बताया था अनुसूची आज कितनी है? 12। पहले कितनी थी? पहले आपकी 8 थी, बाद में कितनी जोड़ी गई? 4। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं बाद में जोड़ेगी। तो 9वीं में संपत्ति के अधिकार हैं, 10वीं में दल बदल है, 11वीं में क्या है? आपकी पंचायतें हैं, और 12वीं में आपका क्या है? आपकी नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है 12वीं में। और 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है आपकी 12वीं अनुसूची को। तो आप याद रखें, ये 12 की 12 जो अनुसूची मेरे द्वारा आपको बताई गई है, ये सारी की सारी अनुसूची 1 by 1 आप लिखेंगे बखूबी और चेक भी करवाएंगे, मेरे पास भेजेंगे उन सारी चीज़ों को जो आपको दे दी गई हैं। तो सारे बच्चे मेरे कहने से अच्छा पढ़ें, अच्छा समझें, अच्छी चीज़ें कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।